ओम शांति। आज की तारीख है 24 जून 2023। ओरिजिनल डेट है 21 जून 1961। जगदम्बा माँ की स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए अनमोल महावाक्य। माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होना है तो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान रखो, संभल कर चलो। मीठी माँ की मधुर लोरी, ये वो लोरी है जो सोयों को जगा दे। तो माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होना है तो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान रखो, संभल कर चलो। अभी चारों ओर माया का जोर है क्योंकि उसका राज्य है और पिछाड़ी के समय उसमें जितनी भी ताकत है वह अभी अपनी पूरी ताकत लगाएगी। इसीलिए जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया भी फोर्स देकर लड़ेगी। पहले तो माया का पता ही नहीं था, माया के वश में थे। अभी पता चला है तो हमसे ही लड़ेगी, दुश्मन बनेगी। प्यार भी करेगी तो अंदर दुश्मनी रख करके करेगी। जबकि जानते हो कि माया हमारी दुश्मन है तो किस्म किस्म की सभी बातें सामने आएंगी। कोई बंधन नहीं है फिर भी मन के फालतू विकल्प तंग करेंगे। बंधन नहीं है कोई फिर भी मन के फालतू विकल्प तंग करेंगे। पहले शरीर में कभी रोग नहीं हुआ होगा, अभी वह भी होगा। कहेंगे इतना समय तो हम कभी बीमार नहीं पड़े, अभी बीमार पड़ गए हैं। धन की भी कमी पड़ेगी, बिजनेस में घाटा बढ़ जाएगा। ऐसे और भी कई बातें आएंगी। दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, मित्र संबंधी नहीं पूछेंगे। कई ऐसी उल्ट पुल्ट बातें आ सकती हैं और आएंगी क्योंकि अभी अपना पिछला हिसाब सब चुकता होना है। पिछला माना पीछे का सब हमारा हिसाब किताब चुकता होना है। अभी ये सब जो रावण का खाता था उसको हम खत्म कर रहे हैं। देश सहित दे के सर्व संबंधों से अपनी बुद्धि हटाते हैं तो वह फिर सामना भी होगा। इसीलिए ऐसी ऐसी बातों में संभलना है, संभलना है। कई तो सोचते हैं भगवान के बने तो और ही मुसीबत आ गई है, और ही मुसीबतें आ गई। जब मैं परमात्मा का बना हूँ, एक उसका ही सहारा लिया है तो मेरा सब अच्छा हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। कई ऐसे ख्याल करते हैं कि हमारे पास कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, परंतु परीक्षाएं जरूर होंगी और तरह तरह की बहुत बातें आएंगी। तो ऐसा ख्याल नहीं करना कि शायद हम मुझे भगवान ही नहीं मिला है। अब ये भगवान है या नहीं पता नहीं, हम कहीं उल्टे रास्ते पर तो नहीं है जो भगवान नाराज हुआ है। माने ये परीक्षाएं आ गई है तो ऐसा सोच लेते हैं ना। तो ऐसे कई संकल्प आएंगे, ऐसे ऐसे विघ्नों के कारण कई टूट जाते हैं। कोई मुसीबत आई, बात आई
तो समझते शायद ये भगवान ही नहीं है, पता नहीं क्या है। इसलिए इन सब बातों से बेचारे डर करके, किसी ने कुछ कह दिया या डरवा दिया तो टूट पड़ते हैं। लेकिन ये सब तो होता है। अब ये भी बाप बतला देते हैं कि इन सब का मूल कारण है देह अभिमान। अब देह अभिमान के कारण कहाँ काम की गोली, कहाँ क्रोध की, और कहाँ लोभ की, और कहाँ मोह की, और कहाँ फिर अनेक प्रकार के संशय की गोली लग जाती है। ऐसी बातें ला कर ही तो माया हटाने की कोशिश करेगी। तो यह सब माया के पास सही मार्ग से हटाने के अस्त्र शस्त्र हैं, और बुद्धि में उल्टी उल्टी बात ले आना, बुद्धि उल्टी कर देना, उल्टी बुद्धि बनाना, तो यही तो माया का काम है। अब इसमें ही तो अपने को संभालना है, अब इसमें ही अपनी हिम्मत रखनी है। इसके लिए तो बाप कहते हैं ना, मेरे से बुद्धि योग रखो तो तेरी बुद्धि उल्टी ना बने। अब झट से उसको चेक कर सको। अब स्वयं को चेक करने की भी पावर चाहिए, तो चेकिंग पावर से अपने को सावधान रखो, और फिर उसी सावधानी से अपने को पार करो। अब यही माया के अनेक प्रकार के विघ्न है, इन्हीं से पार होना है। बाकी ऐसे नहीं कि अभी हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसे नहीं है। नहीं, अभी तो पार होना है। अभी जो हमारा ये जन्म है, अब इसमें तो हमको बदलना है। अब इसी में मेहनत की आवश्यकता है। सब कुछ अभी आराम से मिल जाए तो फिर हम तो समझेंगे यहाँ ही बैकुंठ है, यहाँ ही स्वर्ग है। फिर तो स्वर्ग को भी याद करना भूल जाएंगे। इसीलिए बाप कहते हैं ये थोड़ी अंदर की मेहनत है। अब इसमें बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता है। अब ये विघ्न आते हैं, ऐसी ऐसी बातें आएंगी, तो इन सब बातों में अपना निश्चय अटल रख करके अपना पुरुषार्थ करना है, सावधान रहना है। फिर दूसरों को भी सावधान किया जाता है कि गिरने वाले इस तरह से फिसलते हैं, तो अपने को फिसलने से बचाना है। अब सावधान करना माना किसको, और दूसरों को बताओ ना कि इस तरह से फिसलते हैं। अब यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ से फिसल जाएंगे, तो क्या करते हो, सावधान कर दो, नहीं थोड़ा ध्यान से चलना, यहाँ फिसल जाओगे। तो ये सब बातें हैं, इसमें चलने वाले फिसलते हैं, तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है, उनको सावधान करना है, उनको फिसलने से बचाना है। अब चलते चलते कोई काम विकार के कारण फिसले, कोई क्रोध के कारण फिसले, कोई फिर मतभेद में आकर फिसले। अब यहां से ही गिरते हैं, तो अभी गिरने से संभलना है। मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आएंगे, इन सब बातों को यथार्थ रीति से समझना है कि यह सब भी बहुत जन्मों का उल्टा खाता जो बना हुआ है, वह अब एक ही जन्म में चुकाना है। इस एक जन्म में हम बहुत जन्मों का खाता चुकाने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत जन्मों के कर्जदार अगर अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे, क्योंकि हम जन्म जन्म उनके थे। अनेक जन्मों का खाता स्टॉक होता आया है, कभी किसी जन्म में थोड़ा थोड़ा चुकाया भी होगा, फिर भी जो कुछ बचा हुआ है इसी एक जन्म में पूरा हिसाब किताब चुकाना है। माया भी देखती है कि अगर अभी ये पूरा कर्जा नहीं चुकाएंगे तो फिर कब चुकाएंगे,
इसलिए वह घेराव करेगी ना। कई जन्म के कर्जदार निकल पड़ेंगे। अब समझ में आएगा कि हमने अभी तो ऐसा कुछ भी किया ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि अभी तो ऐसा कुछ भी किया नहीं है, फिर ये हमारा ऐसा दुश्मन क्यों बना, ये बात ऐसी क्यों आई, ये रोग क्यों आया, ये बात क्यों हुई। परंतु नहीं, सब प्रकार की परीक्षाएं अभी ही आएंगी। अभी इन्हीं सब बातों से अपने को संभलना, समझना, यही तो नॉलेज है। अब ज्ञान तो इसी का नाम है। कर्मों की गति क्या है, यह सब बाप विस्तार से समझ जाते हैं। और कर्म का हिसाब कैसे बनता है और कैसे बिगड़ता है, कैसे संवरता है और संवर करके फिर क्या बनते हो, तो यह सभी बातें बाप ही बैठ करके समझाते हैं। क्योंकि हमारे सारे कर्म की नॉलेज बाप के पास है। हमारे सारे कर्म की नॉलेज बाप के पास है। हमारे किन कर्मों से दुर्गति हुई है, उससे कैसे छूटे, कैसे हमारी गति फिर सदगति होगी, इस पूरी नॉलेज के गति का चक्र बाप ने समझाया है। और जिसके पास पूरा ज्ञान है वह कभी हिलेगा नहीं। अगर नॉलेज की कमी है तो फिर हिलेगा, उसके पांव ढीले पड़ेंगे, फिर आश्चर्यवत पश्यन्ति सुनन्ति कथन्ति भागन्ति। अब ज्ञान सुनने वाले और दूसरों को सुनाने वाले, साक्षात्कार करने वाले सब तरह के टूट पड़ते हैं। यह सभी होता है। इसीलिए इन्हीं सब बातों में संभलने के लिए यह सावधानी दी जाती है। अपने पांव कैसे मजबूत रखना है, उसी मजबूती के लिए बाप किस्म किस्म से समझ जाते हैं। क्योंकि अभी मजबूत पांव रख करके बाप से पूरा पूरा अधिकार पाना है। तो अधिकार पाने वालों को यह बतलाते हैं कि इन्हों को कितना हिम्मत और भरोसे से, बल से काम लेना है। हम भी वॉरियर्स है ना। अपनी रूहानी लड़ाई कोई हाथ पांव से नहीं है, परंतु गुप्त है। हमारे अंदर की युद्ध है और युद्ध करके उसमें हमें जीत प्राप्त करनी है। विकारों से गुप्त लड़ाई है। और बाप भी गुप्त बैठ करके बच्चों में अभी वह सब बल भर रहे हैं, सावधान कर रहा है कि बच्चे और सावधान हो रहना। ये माया का पिछाड़ी का फोर्स तुम्हारे पास आएगा, परंतु तुम इन सब बातों में हिलना नहीं। इन बातों को समझ करके अपने पुरुषार्थ को बहुत हिम्मत से और धारणाओं के साथ चलाना है और उसमें अपना उल्लास उमंग रखते हुए उसी नशे और खुशी से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते रहना। इसमें कोई दुख और अशांति की तो बात ही नहीं है। अभी लाचारी वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। कई ऐसे चलते हैं जैसे दूसरों पर मेहरबानी करते हैं। अब मेहरबानी तो अपने ऊपर करनी है। जो अपने लिए समझ करके पुरुषार्थ करते हैं उन्हों का पुरुषार्थ ठीक रहेगा। हम अपने लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं करते हैं। अगर बिगाड़ते हैं तो भी अपना बिगाड़ते हैं, सुधारते हैं तो भी अपना सुधारते हैं। तो हर एक को अपने ऊपर अटेंशन देना है, दूसरों को नहीं देखना है। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और भाव स्वभाव की बातें भी इसमें बहुत आती हैं।
और बाहर के लोगों का सुनना करना सहज है। बाहर के लोगों का सुनना करना सहज है, क्योंकि समझते वह तो अज्ञानी है ना। लेकिन ब्राह्मण परिवार में कोई ने कुछ कहा किया तो कहेंगे यहाँ भी वही चलता है। अब यहाँ आपस में कुछ होता है तो वह बात तो बहुत बड़ी लगती है, परंतु नहीं, यही तो माया है। इधर भी माया किसी ना किसी रूप में घुसेगी ना। कहेगी देखे इसने मुझे छोड़कर इन्हें साथी बनाया है, तो हम उन साथियों में भी इसको टक्कर खिलाएं। सारे साथी छोड़ के आए ना कलयुग के, हाँ संगम पर आए तो फिर क्या टक्कर होती है? यही ब्राह्मणों में कि जिनको देखो यहीं पर टक्कर दिलाते हैं। परंतु हमें तो यह नॉलेज है कि ये जो हिसाब किताब की टक्कर है ये पिछली है। इसलिए ऐसे नहीं कहो कि अरे भगवान के बच्चे होकर ये क्या कर रहे हैं, इसमें हिलना नहीं, क्योंकि अभी ज्ञान है कि यह भी इनके साथ कुछ हिसाब किताब है, उसे योग और ज्ञान से काटना है। ऐसे नहीं ठक्कर खा खा के काटना है, इसे टक्कर ली उससे टक्कर ली, ऐसे टक्कर खा खा के काटना है, ऐसे नहीं करना। इसे ज्ञान और योग से काटना है। अगर ऐसे खा खा के काटेंगे नहीं तो वह तो हमारा विक्रम बन जाएगा, उसमें संभलना है। परंतु कई संशय में आ जाते हैं कि देखो ये ज्ञान में आकर के भी क्या कर रहे हैं। तो कोई भी हिसाब किताब में टक्कर खाना अज्ञान है। अब ये अज्ञान निकल जाना चाहिए। तो ये सब बातें समझाई जा रही है, क्योंकि अभी ऐसी ऐसी बातें हो रही है, तो इन्हीं सब बातों में सावधान किया जाता है। कहीं इन बातों के कारण बाप से जो तकदीर लेनी है वह तकदीर लेना ना भूल जाए। बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेना छोड़ ही दे। इसीलिए बाप समझाते बच्चे भले आपस में कुछ है भी, लेकिन ऑलवेज सी फादर। मानो आपस में कुछ हिसाब किताब है जिसकी वजह से टक्कर होती है, पर याद रखना ना, ऑलवेज सी फादर। बाप को ही देखो, और बाप से जो वर्ष लेना है उससे ही मतलब है ना। जैसे मतलब है उसको पकड़ करके रखो। अब टक्कर आपस में खाते हो और छोड़ देते हो बाप को, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। 13 वर्ष चला जाएगा। ऐसा मां मूर्ख नहीं बनना है, इसमें सावधान रहकर स्वयं को संभालना है। ऐसे नहीं यहाँ गेट के अंदर आए तो सेफ हो गए, नहीं, सेफ्टी तो अपनी स्वयं करनी है। कि गेट से अंदर आए तो सेफ हो गए, है ना, सेफ्टी तो अपनी स्वयं करनी है ना। अगर कोई भी धारणा में कमी है ना, तो फिर माया इधर भी घुस आएगी। ऐसे टक्कर चक्कर की बातों में गिर पड़ेंगे, इसलिए सावधान। एक को गिरता हुआ देखेंगे तो दूसरे को सावधान करेंगे ना कि देखना यहाँ फिसलन है, संभलना, सावधान रहना। यही तो अपना धर्म है। कहाँ से कौन कौन कैसे फिसलते या खिसकते हैं वे आप लोगों के ध्यान में इन एडवांस दिया जाता है कि ऐसे ऐसे फिसल जाते हैं, ऐसे ऐसे गिर जाते हैं। इसलिए इन एडवांस आपको समझा दिया जाता है कि ऐसे ऐसे होता है। आप चल रहे हो तो खबरदारी से चलना, और बाप से पूरा वर्षा लेना है तो पूरा पाँव दृढ़ता से रखना। और परमात्मा के ज्ञान की यह मंजिल बहुत ऊंची है। यही जो बातें आती है उससे पार होना, अपना पूरा अधिकार प्राप्त करना। तो इन सभी बातों में अपने को संभलना है।
चाहे पुराने हैं चाहे नए हैं, तो ये बातें सबके लिए है। नए पुराने सब के ऊपर माया की नजर है, चाहे कोई नया है चाहे कोई पुराना है, सब के ऊपर माया की नजर है। अभी हम कोई माया प्रूफ नहीं हो गए हैं। अगर आत्मा कंप्लीट हो गई तो शरीर भी कंप्लीट होना चाहिए, परंतु नहीं, अभी अनकंप्लीट शरीर में बैठे हैं, तो इसका मतलब कि आत्मा कुछ अनकंप्लीट है। लेकिन घड़ी घड़ी माया की अंगुरी नहीं खानी है। अब इससे चोट लगती है, फिर वह रजिस्टर अच्छा नहीं लगेगा, तो नाम तो खराब होगा ना। तो माया बहुत युक्तिबाज होकर गिराती है। यही तो हमारी माया से लड़ाई है। बाकी कौरव पांडव की कोई युद्ध नहीं हुई है, यह तो पांडवों ने माया से युद्ध किया है। अभी हमें क्या करना है? अपने को माया से सेव करते चलो। दूसरा, अपना तन मन धन फिक्स डिपॉजिट ऑलमाइटी बैंक में रख दो, है ना। इसे इंश्योर करके अपने श्रेष्ठ कर्म से अपना भविष्य ऊंच बनाते चलो, तो जो करेगा सो पाएगा। और डायरेक्शन तो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन जो करेगा वह अपना बनाएगा। तो बाप से सभी को अपना संबंध पूरा रखना है, इसमें दूसरों को नहीं देखना है। अब यह सावधान है अपने को समझाने के लिए, क्या रॉन्ग है क्या राइट है, यह दूसरों को समझाना माना अपने को समझाना। इसलिए बाबा भी कहते दूसरे को खबरदार करेंगे तो खुद भी खबरदार रहेंगे। तो सभी ऐसी तेज रफ्तार से चल रहे हो ना? अच्छा, तो बाकी सारे दिन की दिनचर्या का, बाबा की याद का, सर्विस का पूरा चार्ट रखते चलो। और शरीर निर्वाह के लिए जो काम करते हो वह भी करना है, लेकिन लोभ लालच बहुत नहीं रखना है। अपने पेट की आजीविका जितना काम चलाना है, बाकी जो टाइम है बुद्धि बल से तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाने से फायदा ही फायदा है, क्योंकि उससे अभी जमा होगा। तो बाप कहते बच्चे अभी अपना जमा करो, जिससे तुमको 100 गुना 1000 गुना हो करके मिले। अच्छा, अब मीठे मीठे बहुत सपूत बच्चों प्रति और ऐसे अच्छी तरह से जो सावधान रह करके चल रहे हैं, ऐसे बच्चों प्रति बाप दादा और माँ का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाली पद्मा पदम पति भव। बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाली पद्मा पदम पति भव। आप बच्चे एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज़्यादा कमाई जमा कर सकते हो। जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता, फिर एक बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता। ऐसे एक सेकंड बिंदु रूप बाप को याद करो, सेकंड बीता और बिंदी लग गई। इतनी बड़ी कमाई जमा करने वाले आप बच्चे अभी पद्मा पद्मपति बनते हो, जो फिर अनेक जन्म तक खाते रहते हो। ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को भी नाज है। आज का स्लोगन, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को और बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक कर देना, यही श्रेष्ठ सेवा है। बिगड़े हुए कार्य को, कोई कार्य बिगड़ गया है किसी के संस्कारों की वजह से, या अपने संस्कार जो बिगड़े हुए संस्कार थे उनको सुधार दिए, आपने दूसरों के प्रति शुभ भावना रखी है। संस्कार तो पता है ना, अच्छे कौन से बुरे कौन से। और बिगड़ा हुआ मूड, कभी मूड भी बिगड़ा जाता है कईयों का, तो शुभ भावना रखकर उनकी सेवा करना। तो बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना रखकर सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। ओम शांति।